Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss the scheme for promotion of culture of science. इसको इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और इस तरीके की जो स्कीम्स हैं वो करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस में काफी पूछी जाती हैं, डायरेक्टली पूछते हैं. फॉर एग्जांपल यूपीएससी में आपको ये पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन में दे देंगे, 2-3 स्टेटमेंट्स दे देंगे, तो उसमें क्या स्कीम है, क्या उसका एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस मिनिस्ट्री के अंडर वो फॉल करती है, इस तरीके से पूछा जाता है. ठीक है, तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बिकॉज they will play a very important role as to how the questions are framed and how they come in the prelims paper. Okay, तो अभी हम देखते हैं स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस है क्या. बेसिकली इसका एम है की इनिशिएटिव है which is launched by the Ministry of Culture, Government of India. It has established 27 science centers across the country. और ये सेंटर्स जो है एनकरेज करते हैं साइंटिफिक टेम्पर को और जो है स्प्रेड करते हैं अवेयरनेस अमंगस्ट the general public and students. The scheme supports the creation of science cities, innovation hubs, digital planetariums and science centers. तो ये इसका काम क्या है, पहले तो किसने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, और एम करता है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए. जो स्टूडेंट्स हैं उनका साइंटिफिक टेम्पर और बढ़े, उन्हें समझ में आए, आउट ऑफ बॉक्स लर्निंग ज्यादा हो, इनोवेशन हब्स हो, डिजिटल प्लानिटेरियम्स हो, साइंस सेंटर्स हो, उन सब के ऊपर फोकस करता है. ठीक है, एंड इट इज बेसिकली targeting the underrepresented and remote regions. Okay. Next, SPOCS. It aims to promote scientific temper and curiosity nationwide. It seeks to enhance informal science education outside the traditional classrooms. जो मैंने अब बताया था कि out of box thinking होनी चाहिए, outside जो traditional में science पढ़ाया जाता है, उसके बाहर जाके भी science में क्या होती है, कैसी चीजें होती हैं, उसको और बच्चे समझ पाए. ठीक है. फिर the scheme encourages innovation and hands-on learning. It also strives to make science accessible to all the sections of the society, especially youth and students. This aligns with the India's broader educational and development goals. Okay, so ये objectives हैं. फिर लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन एंड नोडल एजेंसी. नोडल एजेंसी कौन सी है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स. इसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि दिस इज द नोडल एजेंसी के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, तो ये एक स्टेटमेंट में आ सकता है. इट इज द नोडल एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम. Now, NSCM oversees the establishment and functioning of science centers and related facilities. It ensures adherence to guidelines and provides technical and administrative support. तो इसमें हमने क्या क्या देखा, अगर क्वेश्चन आता है इस स्कीम के ऊपर, तो पहले तो कौन सी नोडल एजेंसी जो उसको इम्प्लीमेंट करती है, वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर. उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर आप पढ़ते भी हो कोई स्कीम, गवर्नमेंट कोई नई स्कीम लेके आई है आर्ट एंड कल्चर में या इन्वायरमेंट में या फिर पॉलिसी मेकिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको इसी तरीके से पढ़नी होती है वो स्कीम की वो स्कीम क्या है, उसका एम क्या है, कौन सी एजेंसी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया. Okay, now I'll be coming up with more such current affairs videos like this, and guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.